हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं एमपी एनएचएम सीएचओ से रिलेटेड। यहाँ पे हम बात करेंगे एमपी एनएचएम सीएचओ के जो 492 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई थी 8 जुलाई को। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी की गई जिसमें बोला गया था कि 492 कैंडिडेट्स जो हैं ओबीसी के और जिनका 13% रिजर्वेशन के अंतर्गत होना था, उनके संबंध में यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे थंबनेल में आप साफ साफ देख रहे हैं, लिखा हुआ कि छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि एनएचएम और सैम्स एक दूसरे को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। फिर 2 महीने हो रहे लेकिन कोई प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। 492 छात्रों के भविष्य अधर में लटका हुआ है। एनएचएम या सैम्स इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये सभी कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी कैंडिडेट्स एक्टिव हो सकें और सभी कैंडिडेट्स कम से कम एक मेल या ट्वीट जरूर करें एनएचएम एमडी को, हेल्थ मिनिस्टर को, एमपी गवर्नमेंट को और सैम्स को। सभी जगह एक एक मेल और ट्वीट जरूर करें, सबको यहाँ पे टैग जरूर करें। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर सैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैं सैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं sams.co.in है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप सभी लोग जाकर इस पर चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एमपी एनएचएम की 3800 जो वैकेंसी निकाली गई थी सीएचओ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ 3800 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स सीएचओ अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एमपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दी गई है जिसका ऑनलाइन आवेदन आप लोगों ने सबमिट किया था। तो इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने थी वो क्या थी, अक्टूबर 2020। यानी कि आपको यहाँ से क्लियर होगा कि वैकेंसी कब जारी की गई थी। तो ये वैकेंसी सितंबर में यहाँ पे जारी की गई थी। सितंबर 18 से यहाँ पर आप लोगों से ऑनलाइन अप्लीकेशन मांगे गए थे। ऑनलाइन अप्लीकेशन 18 सितंबर से आप लोगों ने यहाँ पे किया था। अभी हम आपको यहाँ पे रूल बुक भी इसकी दिखाएंगे जिसमें कि आपको पूरी डेट्स क्लियर हो जाएंगी। 18 सितंबर से 8 अक्टूबर 2020 तक यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम दिया गया। फाइनली उसके बाद सारे प्रोसेस हुए, आप लोगों के एग्ज़ाम्स हुए, सारे आप लोगों ने फॉर्म सबमिट किए, एग्ज़ाम्स कराए गए, उसके बाद लिस्ट भी जारी हुई, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग भी दी गई। लेकिन जो साथ में यहाँ पे 494 कैंडिडेट्स की जो पहले 5000 समथिंग कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें कि 494 कैंडिडेट्स को 13% जो रिजर्वेशन था ओबीसी इसके अंतर्गत रखा गया था। तो फाइनली उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई, 492 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई, जो लिस्ट भी अभी आपको हम प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर 8 जुलाई को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए कैंडिडेट्स को बोला गया था। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट ने 8 जुलाई से यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट भी किए जो 13% रिजर्वेशन के अंतर्गत थे। और यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए गए। लेकिन यहाँ पे करीब 8 जुलाई से लेकर आज सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर भी निकल हो रहा है और 8 सितंबर भी, यानी करीब 2 मंथ यहाँ पर हो रहे हैं और यहाँ पर अभी तक उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं वेरीफाई किए गए। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्र इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद उनको 1 साल 2 साल आप इस तरह से वेट कराएंगे तो छात्रों का मनोबल ही एक तरह से टूटता है। क्योंकि यहाँ पर छात्र को पहले तो वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अगर उनको 1 से 2 साल वेट करना पड़े या फिर कभी कभी होता है कि भर्ती कैंसिल कर दी जाती है या वैकेंसी कम गई, तो उसका असर छात्रों के मनोबल पर भी पड़ता है, उनकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर हम आपको बता देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 15 जुलाई की लास्ट अपडेट हुई थी, इसलिए यहाँ पे 15 जुलाई दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले 8 जुलाई को ही नोटिफिकेशन
जारी हो गई थी जिसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप लोगों को बोला गया था और लिस्ट यहाँ पे जारी की गई और फाइनली ये लिस्ट यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पर लिस्ट अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप से वो लिस्ट आप पा सकते हैं, वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप रूल बुक और 492 जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी वो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं लिंक दे दिया गया, उसके बाद जो लिस्ट जारी की गई। अब यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे ऑफिशियल आपको नहीं दिख रही है, लेकिन हम आपको वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इसके बाद यहाँ पे लिंक दे दिया गया कैंडिडेट्स को कि यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। अब यहाँ से फाइनली कैंडिडेट्स ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 492 ओबीसी अप्लीकेंट्स फॉर द पोजीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एनएचएम मध्य प्रदेश। तो 492 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अपना जो लिस्ट जारी की गई थी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सबमिट कर दिए। अब यहाँ पर हम आपको कुछ कैंडिडेट्स के स्टेटस चेक करके दिखाते हैं। मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स की डिटेल्स है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर आप यहाँ से चेक कर लीजिए। उन्होंने अपने डिटेल्स भी प्रोवाइड किए। यहाँ पर मैं उनका नाम और डिटेल्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे स्टेटस जो पेंडिंग में दिखा रहा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स ने जो ट्वीट किए हैं, जो मैसेजेस किए हैं, ईमेल किया है, उसका भी आपको यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। उसको भी, उनके भी मैसेज यहाँ पर दिखाएंगे कितना कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप जो भी संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो एनएचएम के हों, चाहे सैम्स के हों, चाहे एमडी डायरेक्टर हों एनएचएम की, या फिर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हों, उन सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इन छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस पर कृपया ध्यान दें, क्योंकि एक बार अगर छात्रों का मनोबल टूट जाता है तो वो आगे तैयारी नहीं कर पाते और उनका भविष्य गर्क में चला जाता है, यानी उनका भविष्य एक तरह से खराब होता रहता है। तो यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें और उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराने की प्रक्रिया स्टार्ट करें। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो अलग चीज़ है कि हाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई कमी है तो वो बाहर हो, उसमें छात्रों को कोई आपत्ति नहीं होती है अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है। लेकिन अगर सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो कम से कम उन सभी छात्रों को ज्वाइनिंग यहाँ पर देनी चाहिए। और एक एक दो दो महीने अगर इस तरह से वेट कराते रहेंगे तो कैंडिडेट्स इस चक्कर में ना तो अगले ही एग्ज़ाम की तैयारी कर पाते हैं और पिछली वैकेंसी कब क्लियर होगी ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स की मेरे पास डिटेल है, मैं यहाँ पर आपको चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक कैंडिडेट की डिटेल्स लॉगिन की है स्टेटस पेंडिंग स्टेटस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट का रोल नंबर सबसे ऊपर दिखाया जाएगा यहाँ पर। फिर कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आईडी क्या है, पोजीशन कोड क्या है, CHO MP, कैंडिडेट्स का नाम दिखेगा, फादर नेम दिखेगा, और भी डिटेल्स आगे हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, और यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट्स देख सकते हैं दिया गया है स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग में दिखाया जा रहा है वेरिफिकेशन पेंडिंग। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाया जा रहा है ये कब अपडेट होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई, तब से यहाँ पे इस कैंडिडेट्स ने जो बताया कि हाँ 8 जुलाई को जो नोटिफिकेशन जारी की उसके तुरंत बाद इन सभी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और आज तक ये 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है तो आगे की प्रक्रिया कैसे होगी और कब होगी इस पर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे 2 महीने हो रहे हैं, कोई जब ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। अब कैंडिडेट्स लगातार जब परेशान हो चुके हैं, उन्होंने एनएचएम ऑफिस भी कॉल करके पूछा है, सैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उन्होंने मेल या मैसेज या कॉल करके पूछा, और दोनों ही एक दूसरे पर प्रत्यारोपण कर रहे हैं। सैम्स बोल रहा है कि एनएचएम करेगा, एनएचएम बोल रहा है कि सैम्स आगे की प्रक्रिया करेगा। अब ये दोनों एक दूसरे अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी सैम्स की है या ये जिम्मेदारी एनएचएम की है। तो ऐसे में छात्र क्या कर सकते हैं? छात्रों ने तो एग्ज़ाम दिया है, मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, अब वो क्या इस पचड़े में पड़े कि हाँ एनएचएम से बात करें, रोज़ जाकर एनएचएम ऑफिस में बात करें या धरना दें, या सैम्स से बात करें? तो यहाँ पर छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ पर फाइनली कैंडिडेट्स ने एक लास्ट ऑप्शन ढूंढा है, ट्वीट कर रहे हैं लगातार यहाँ पर ट्विटर पर, और साथ में यहाँ पर मेल्स कर रहे हैं, ईमेल डाल रहे हैं, एमडी एनएचएम को डाल रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर को डाल रहे हैं। तो क्या इनसे कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्या इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात यहाँ पर रहती है।
आगे हम स्टेटस यहाँ पे और चीज़ दिखाते हैं आपको। डिटेल्स में आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर आपका कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ भी दिखाएगा, मोबाइल नंबर दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं इसकी डिटेल्स यहाँ से आप सभी लोग देखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखा है फर्स्ट ईयर ऑफ मार्कशीट ऑफ बीएससी नर्सिंग, तो इसकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने 12 जुलाई को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, देख सकते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ मार्कशीट ऑफ बीएससी नर्सिंग, और 12 जुलाई 2022 को यहाँ पे अपडेट किया था इन्होंने। और स्टेटस में क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट रिव्यू पेंडिंग। इसके बाद आप देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट इन्होंने 12 जुलाई को अपलोड किया और सभी का स्टेटस डॉक्यूमेंट रिव्यू पेंडिंग में दिखा रहा है। अभी आप यहाँ तक नीचे देख सकते हैं, थर्ड ईयर की देख सकते हैं, फिर फोर्थ ईयर की मार्कशीट यहाँ पर, और कोर्स ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने अपलोड कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड, 10th सर्टिफिकेट, अप कास्ट सर्टिफिकेट, अप डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपेंडिक्स 1 सर्टिफिकेट, है ना। और इसके बाद पीएच सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप, तो इसका सर्टिफिकेट। तो सभी कैंडिडेट ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। कैंडिडेट ने जितने भी सर्टिफिकेट्स थे यहाँ पे मांगे गए थे वो अपलोड कर रखे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं कराया गया है। तो ऐसे में अब छात्र लास्ट ऑप्शन पे आ गए हैं, लगातार यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं। भैया आपको ट्वीट भी दिखाएंगे यहाँ पर, उसके साथ मेल्स के भी स्क्रीनशॉट आपको हम दिखाएंगे। तो अब चलते हैं ट्वीट और मेल्स की तरफ। अब यहाँ पर मैं सभी छात्रों से, जितने भी ये 492 कैंडिडेट्स हैं, मैं चाहूँगा कि सभी छात्र एक साथ एकजुट होकर इस प्रक्रिया में भाग लें, ट्वीट करें, मेल्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं सुनवाई होती है तो आप सभी लोग हेल्थ मिनिस्टर से मिलें, एमडी एनएचएम डायरेक्टर से मिलें, ज़रूर मिलें, क्योंकि तभी यहाँ पर आगे कोई प्रक्रिया स्टार्ट होगी अगर इस तरह से नहीं हो रही है तो। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ कैंडिडेट्स की डिटेल्स यहाँ पर जिन्होंने शेयर किया है, आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने मेल डाली है, यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर को डाली गई है मेल। अब यहाँ पे इसी तरह से देख सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर को डाली गई है मेल। कुछ कैंडिडेट ने डाली है, उसमें उन्होंने अपनी डिटेल भी लिखी है कि CHO 3800 पोस्ट में सिलेक्टेड हैं, और रिजर्वेशन जो OBC रिजर्वेशन की 492 लिस्ट निकली उसमें सिलेक्टेड भी हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस की लास्ट डेट 8 जुलाई थी। हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं। 1 मंथ से ऊपर हो गया और अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं स्टार्ट हुई है। कृपया ज्वाइनिंग दिलाने की का कष्ट करें। इसी तरह से आगे भी देख सकते हैं, और भी यहाँ पे कैंडिडेट ने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को इन्होंने भी मेल डाला है, एमडी एनएचएम को भी मेल डाला गया है। इसी तरह से आगे देख सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर को इन्होंने यहाँ पे भी मेल डाली गई, यहाँ पे भी मेल देख सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर को डाली गई है। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एमडी एनएचएम को मेल की गई है, एमडी एनएचएम को यहाँ पे भी मेल की गई है। और ये देख सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी यहाँ पे मेल डाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विटर पे भी ट्वीट कर रहे हैं लोग कैंडिडेट्स। और इसके अलावा यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पे सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे ट्वीट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट्स लगातार इस प्रक्रिया को चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे स्टार्ट हो, ज्वाइनिंग स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हों, मैं हेल्थ मिनिस्टर महोदय से भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं एमपी के, उनसे भी अनुरोध है, और साथ में एमडी एनएचएम सैम्स के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं इससे रिलेटेड, हेल्थ मिनिस्टर हो चाहे एमडी एनएचएम हो, सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि करीब 2 साल हो गए हैं कैंडिडेट्स को वेट कर, क्योंकि 2020 में ये वैकेंसी निकाली गई थी और कैंडिडेट्स को यहाँ पे 2 साल हो गए। 1 साल में भर्ती प्रक्रिया में टाइम अक्सर लगता है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे 2 साल हो रहे हैं और कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। 492 कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर दिए, उसके बाद वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया। तो ऐसे में जितने भी सभी कैंडिडेट्स 492 कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँ। अगर उनका डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है तब उनको अगर बाहर किया जाता तो इससे छात्रों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस तरह से पेंडिंग में रखेंगे तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, और वो उनका मनोबल भी टूटता है कि 2 साल हो गए हैं, वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, अगली वैकेंसी की वो अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको देखना होगा, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 492 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी दिखा देता हूँ, रूल बुक भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट आप 492 ओबीसी कैंडिडेट रिमेनिंग लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 13% रिजर्वेशन के अंतर्गत जो लिस्ट जारी की गई थी, ये वो लिस्ट है। आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, और टोटल ये 10 पेज की लिस्ट है, जिसमें 492 कैंडिडेट्स इस लिस्ट में शामिल किए गए थे।
अब यहाँ पे लिखा भी है 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अलाउड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। तो 2 सीट्स यहाँ पे अभी भी रिजर्व है, क्योंकि 494 कैंडिडेट्स होने थे टोटल यहाँ पे, लेकिन 492 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिस्ट भी आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दूँ, सॉरी आपकी जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगी, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो मैं सभी कैंडिडेट्स को एक साथ लाने की एक कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से आप सभी कैंडिडेट्स से कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप ट्वीट करिए, ईमेल डालिए और कॉल करके पूछिए। अगर इससे भी कुछ नहीं होता है तो आप एनएचएम ऑफिस में जाकर बात करें, अथवा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे अवश्य मिलें। हेल्थ मिनिस्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन सारी प्रक्रियाएं उनके अंडर में रहती हैं, तो उनसे इस बारे में बात ज़रूर करें। साथ में मुख्यमंत्री महोदय को भी इस चीज़ से अवगत ज़रूर कराएं, तो आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फर्दर जो भी अपडेट्स होगी मैं आपको इससे संबंधित प्रोवाइड करूंगा। और एक बार फिर से मैं आप सभी कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि एक साथ एकजुट होकर ज़रूर आएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।